हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही होगी। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही अपडेट दिया था कि आज हम उर्दू के लिए वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम उर्दू का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। यानी इस वीडियो में हम मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे और पासिंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं वो भी हम करने जा रहे हैं। और जिन स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स करने हैं उर्दू में, एंड उर्दू जो है वो सबसे इजी सब्जेक्ट है पास करना भी और पूरा पेपर करने में भी। बस ये शर्त है कि आपको उर्दू अच्छे से लिखनी आनी चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को उर्दू लिखनी भी नहीं आनी चाहिए, वो भी चाहते हैं कि हम पास मार्क्स कैसे कर सकते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, एक तो हम ये भी डिस्कस करें क्योंकि ज्यादातर जो इसमें कंफ्यूजन आता है कि सर हम हालात जिंदगी को कैसे लर्न करें। अब मुसनिफ या असनाफ में कौन कौन सा हमें याद करना है, कौन किस में और आता है। जस्ट लाइक कि यहाँ पे आपकी जो बुक है टेक्स्ट बुक, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं आपकी टेक्स्ट बुक में से। तो जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको आप कैसे प्रेफर करोगे, ये आपकी टेक्स्ट बुक है, इसमें से आपको क्या क्या याद करना है आपके एग्जाम के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हम जो है छोड़ भी देते हैं। और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लेटर पैटर्न कैसा रहता है, क्योंकि जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो जिसमें हम जिसको हम अंग्रेजी में या इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं हम फॉर्मल लेटर, उसी को हम उर्दू में बोलते हैं दरख्वास्त। और जिसको हम इंग्लिश में इनफॉर्मल बोलते हैं उसको हम इसमें बोलते हैं खत। तो खत कैसे लिखते हैं और दरख्वास्त कैसे लिखते हैं, दोनों आते हैं, दोनों में आपको एक करना होता है। अब दोनों पैटर्न में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में, तो आपको जो भी आसान लगेगा आप उसको प्रेफर कर लीजिएगा। दोनों मैंने दिखाए हैं और आपको एक ही वहां पे करना है। और पासिंग मार्क्स आपको कैसे करने हैं ये भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि ये मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर 10th उर्दू जिसमें सारा कुछ डिस्कस किया गया हो। यानी मैंने पूरा का पूरा यूट्यूब जो है उसका एनालिटिक्स सर्च किया है, लेकिन मुझे ऐसा वीडियो कहीं भी नहीं मिला। मुझे लगा था कि आप लोगों के लिए मैं अगर कोई वीडियो अच्छा मिल जाए तो आपके साथ में वही शेयर करूंगा, बट मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिली उन वीडियो से। तो दैट्स वाई मुझे लगा कि मुझे खुद से बनाना चाहिए। मैंने सारे पेपर्स को एनालाइज किया, मुझे इस वीडियो में इसलिए टाइम लगा। मैंने सारी पेपर्स, रीसेंट पेपर्स को एनालाइज किया, फिर आपके मॉडल पेपर्स को एनालाइज किया, आपके सिलेबस को एनालाइज किया, उसके बाद ही मैंने आपको इस वीडियो में जो है इस वीडियो की आपके साथ लिंक शेयर की है। और ये भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूं कि जिसको भी इसका पीडीएफ फॉर्म चाहिए वो मुझे मेरे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। एंड जो जिसने अभी तक 10th का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो अभी जाके वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो में हम क्या क्या आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि, और ये बात एक बात फिर से वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक हमने सभी जो भी सब्जेक्ट है 10th के, सभी सब्जेक्ट्स के लिए हमने गेस्ट पेपर्स अपलोड किए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं। आप जाके अभी सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे एलेक्स मुकीत, तो आपको सभी के सभी गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, एसएसटी हो, साइंस हो, मैथ हो, सभी के गेस्ट पेपर्स अपलोड है, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज भी हमने अपलोड किए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में हम क्या क्या आज डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दिखा दूं। पहले हम आपका मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा कि आपको कैसे क्वेश्चन वहां पे दिखेंगे, ग्रामर कैसा होगा, लिटरेचर के लिए आपको क्या करना होगा, यानी बुक के जो क्वेश्चन होंगे उनको आपको क्या करना है। पहले आपको मॉडल पेपर हम इसमें डिस्कस करेंगे, फिर आपका सिलेबस और इजी वे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ताकि आप अच्छे से मार्क्स को गेन कर सको। उसके बाद पूरा का पूरा ग्रामर, जितना भी आपका ग्रामर है, इंक्लूडिंग जो आपकी शायरी उनकी तशरीह होती है, वो भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। वीडियो जरूर थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन दिस इज द मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर द एग्जामिनेशन, मोस्ट एंड द मोस्ट वीडियो फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड अगर हम स्टार्ट करेंगे पहले की मॉडल पेपर से, पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, यह मैंने खुद से नहीं लिखा है, ये जेके बॉस की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड है। अगर आपको ये मॉडल पेपर चाहिए, आज आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको ये मॉडल पेपर प्रोवाइड करूंगा। ये मैंने खुद से नहीं लिखा हुआ, ये जेके बॉस वालों ने खुद से अपलोड किया है अपनी साइट पे। तो पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये पहले थोड़ा सा मॉडल पेपर डिस्कस करूँ, इसके बाद पूरा पैटर्न डिस्कस करते हैं अच्छे से। पहला जो क्वेश्चन होगा दैट इज
पहले आपको एक पैसेज दी जाएगी, उसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स ढूँढने होंगे। उसमें 5 होंगे, वो आपको करनी होगी। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको दूसरी पैसेज देखने को मिलेगी, उसमें कुछ शायरी के पैसेजेस होंगे, उससे सवालात होंगे। फिर तीसरी पैसेज होगी, जिसमें आपको जैसे आप इंग्लिश में भी देखते हो पैसेजेस, तो फिर आपको उसमें से क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने होते हैं। तो ये तीसरी पैसेज होगी। पहली पैसेज में आपको क्या करना होगा, जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने होंगे। एंड दूसरी पैसेज जो होगी उसमें शायरी बेस्ड होंगे, 5 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स। और फिर तीसरी पैसेज, उसमें से आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स निकालने होंगे, किससे, पैसेज से। ये हो गए पहले 3 क्वेश्चंस, 3 पैसेजेस, हो गए 15 मार्क्स। इसके बाद अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल करना, यानी आपको कुछ अल्फाज दिए होंगे, कुछ वर्ड्स दिए होंगे, उनको आपको जुमलों में इस्तेमाल करना होगा। उनको आपको कोई सेंटेंस बनाना होगा। लेकिन बशर्त ये है कि जब आप उन वर्ड्स को इस्तेमाल करोगे, उन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करोगे, उनका मुज़क्कर मुअन्नस वाज़िया होना चाहिए। ठीक है? वो मैं आगे बता दूँगा अच्छे से। हुरूफ की तारीफ़ और मिसालें, यानी जितने भी हमारे पास हुरूफ की टाइप्स है, उनको आपको करने हैं, और उसकी मिसालें। हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। ये ग्रामर पोर्शन आ रहा है, इसके भी 5 मार्क्स है। उसके बाद मुहावरात, जैसा कि आपने बहुत सारे मुहावरात सुने होंगे, फिर आप पढ़ते होंगे उसका क्या माने होता है। तो ऐसे मुहावरात, बस 3 मुहावरे होते हैं, 4 मुहावरे होते हैं, उनमें से आपको 2 करने होते हैं। इसके बाद तरकीब नहवी, उसके भी 4 मार्क्स है। इसके बाद असनाफ के मुतालिक नोट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि कौन कौन सा नोट याद करना है। उसके बाद खुलासा, खुलासा किसमें आएगा, ये भी मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद अशार की तशरी, ये भी क्वेश्चन है, इसके भी 6 मार्क्स है। आपके पास 3 ये होंगे, शेर होंगे, 3 अशार होंगे, उनकी आपको तशरीह करनी होगी। तो इसमें भी और देखने को आपको मिलेगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि शायरी या अशार किस में से आप किस किस चैप्टर में से आपको पूछे जाएंगे, और किस किस में होगा। इसके बाद दरसी किताब के असबाक के सवालात, तो ये आपको करने होंगे, उनके मुख्तसर जवाब। 2 ही सवाल होते हैं, ये मैं बता दूं आपके, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है बहारिस्तान, तो उसमें से आपको 2 सवालात पूछे जाएंगे, जिनके 4 मार्क्स होंगे। इसके बाद हालात ज़िंदगी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप किस पे हालात ज़िंदगी लर्न करोगे, जो कि कन्फर्म होगा इस साल। कंफर्मेशन दे रहा हूं मैं इस साल। वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखो, फिर जब एग्जाम में आएगा, वो कंफर्म होगा वो हालात जिंदगी। उसके बाद दफ्तरी या निजी या कारोबारी खतूत, यानी जो कि मैंने अभी बोला, अगर ऑफिशियल होती है जो दफ्तरी है, निजी जो इनफॉर्मल होती है, हमारे पास फॉर्मल है, इनफॉर्मल जस्ट लाइक दैट उर्दू में होती है, जिसको हम बोलते हैं दरख्वास्त। और जो इनफॉर्मल होती है, उसको हम बोलते हैं खत। उसके बाद मजमून, मजमून भी मैं आपको यही से बोलूँगा कि आपको कौन-कौन सा मजमून करना है। उसके बाद मुख्तसर जवाबात के सवालात, ये भी आपको लास्ट में 3 देखने को मिलेंगे। तो ये था ओवरव्यू, आपका पेपर कैसा होगा। टोटल 16 क्वेश्चंस होंगे, एंड ये उनके क्वेश्चंस के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की किस-किस क्वेश्चन के कितने-कितने मार्क्स है। इसके बाद ये बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल जो फिर निकाला गया था, ये पहले आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है, ये भी बोर्ड ने खुद से अपलोड किया है, और ये उनका खुद का सिग्नेचर है। तो फिर इसके बाद ये ऑफिशियल है, जो कि मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, ये सेम वही है। ठीक है? इसके बाद क्या हम डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ पे आपका मॉडल पेपर क्या होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पैसेज देखने को मिलेंगी। इसमें से आपको क्या करना होगा, पहले आपको ये सारी पैसेज पढ़नी होगी, जैसा कि आप पढ़ते हो। फिर उसमें उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे। इनको आपको फिल करना होगा, और इसके कितने मार्क्स है, 5 मार्क्स, यानी हर एक फिल इन द ब्लैंक्स के, हर एक ब्लैंक के 5-5 मार्क्स है। जितने भी आप फिल करोगे 5 में से, उतने आपको ये मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपको कहाँ से फिल करना है, ये बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, और उर्दू भी है। तो आपको खुद समझ आएगा कि किस फिल इन द ब्लैंक्स में कौन-सा आंसर आ जाएगा, जब आप ये पैसेज पढ़ोगे। इसके बाद ये पहले 5 मार्क्स हो गए, जो कि आपको बहुत ईज़ी हासिल करना है। इसके बाद दर्ज झेल शायरी इबारत को गौर से पढ़े, और आखिर पर इसके मुतालिक दिए गए सवालात के जवाब चुन लीजिए। यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि जो दूसरी पैसेज होगी, वो किस के बेस्ड होगी, वो बेस्ड होगी ऑन द बेसिस ऑफ शायरी, यानी अशार आपके कुछ दिए हुए होंगे, तो उनके बिना पर ये क्वेश्चन होंगे, और ये भी इजी होंगे, ये भी 5 होंगे ऑन द बेसिस ऑफ शायरी पैसेज। तो इसमें क्या है, जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, दुल्हन
की तरह किसको सजाया गया। जब आप ये शायरी पढ़ोगे अच्छे से या अशार पढ़ोगे जो भी आपको गिवन होंगे, तो यहाँ पे आपको खुद देखने को मिलेंगे और ये बहुत ज्यादा इजी होते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो हवा को क्या दिया गया है। जब आप ये इसको पढ़ोगे, ये क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बता देना कमेंट में, उसी को पीडीएफ मिलेगा। कंडीशन है यहाँ पे, जिसको भी इस वीडियो का पीडीएफ चाहे वो मुझे इस क्वेश्चन नंबर पैसेज नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएगा कि पहले यहाँ पे आप इस शायरी को पढ़ लीजिएगा, तो फिर आप मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता देना व्हाट्सएप पे, उसी को पीडीएफ मिलेगा। ये कंडीशन है, क्योंकि मुझे इससे पता चलेगा कि आपने वीडियो अच्छे से देखा है, तो आपको बेनिफिट भी मिलना चाहिए इससे। फिर आपको तीसरी पैसेज देखने को मिलेंगी, तो इसमें भी कितने मार्क्स है? 5 मार्क्स, जैसे कि मैंने आपको पहली ओवरव्यू में बताया था। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, यानी किसके बारे में लोगों को पहले पता चलता है। तो ये आपको जब आप ऊपर अच्छे से पैसेज पढ़ोगे, आराम से धीरे से पैसेज पढ़ोगे ऊपर, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आएगा। क्योंकि ये मैंने पहले ही बोला कि उसका पेपर बहुत अच्छा होगा जिसको उर्दू पढ़ना और लिखना अच्छे से आता हो। और ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको खाली पढ़ना आता होगा, वो ये अच्छे से कर लेगा, जिसको लिखना भी नहीं आता, क्योंकि इसके आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट आंसर्स ऊपर मिल जाएंगे। ये हो गए 5 मार्क्स। और पहले जो 3 पैसेज है बहुत ज्यादा ईजी है, डायरेक्ट आपको 50 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि पैसेज में ही आंसर दिए हुए होंगे। इसके बाद हिस्सा बे में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, दैट इज हरूफ की तारीफ और मिसालें, जो कि ग्रामेटिकल क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दरअसल अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुम्लों, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या है, दरअसल अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसके कितने मार्क्स है? 5 मार्क्स। यानी इसको क्या करना है? जुमलों में इस्तेमाल करना है। जस्ट लाइक यहाँ पे कंडीशन दी भी गई है, यहाँ पर एक है दैट इज उस्ताद। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है इसको लिखने के लिए? जब आप इसको सेंटेंस बनाओगे या किसी अल्फाज को जुमला बनाओगे, तो क्या कंडीशन, क्या आपको माइंडसेट में रखना है? जुमला में इस तरह का इस्तेमाल करे, जुमले में इस तरह का इस्तेमाल करे कि मुज़क्कर या मुन्नस वाजिया हो। और ये भी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हो, जस्ट लाइक किताब, तो इसमें क्या है, दैट इज जुमले में इस तरह इस्तेमाल करे कि वाहिद या जमा होना वाजिया हो। यानी ये वाहिद है या जमा है, ये भी इसमें वाजिया होना चाहिए। जस्ट लाइक चांद। तो जब अगर आप ऐसा कोई वर्ड या अल्फाज यूज करते हो अपने इस पेपर में से, फिर आप जब आप इसको जुमला बनाओगे, जुमला आपको ऐसे बनाना है कि जुमले में इस तरह इस्तेमाल करे कि इसका मुज़क्कर मुन्नस वाजिया हो। फिर एक और होगा, अगर आप गाड़ी यूज करते हो, मसलन जुमले में इस तरह इस्तेमाल करें कि वाहिद या जमा होना वाजिया हो। तो किस किस को आपको माइंड में रखना है कि कौन कौन सी यहाँ पे ग्रामेटिकल वर्ड है, या वाहिद या जमा, मुजक्कर मुनस, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब भी आप कोई भी अल्फाज जो आपको वहां से दिया गया हो, तो उनको आपको क्या करना है, उनको आपको ऐसे अल्फाज में, सॉरी, ऐसे सेंटेंसेस में या ऐसे जुमले बनाने हैं ताकि उनका वाहिद या जमा होना वाजिया हो और उनका मुज़क्कर या मुनस उनका वाजिया हो। इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद इसके कितने मार्क्स है? 5 मार्क्स। 5 जो है आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, अल्फाज दिए जाएंगे, उनको आपको जुमले में इस्तेमाल करना है। तो ये भी इजी है, हो गए 20 मार्क्स। आपको कितने मार्क्स पास है? 27। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, दरिज झेल हरूफ की तारीफ कीजिए और मिसालें दीजिए। हरूफ जार क्या होता है? हरूफ तहसीन क्या होता है? ऐसे ही जितने भी हरूफ की किस्में हैं, ठीक है, उनको आपको पढ़ना है अच्छे से, उनको लर्न करना है, डायरेक्ट लर्न कीजिए। और जब भी आप कोई हरूफ डिफाइन करते हो, तो लास्ट में आप ये जरूर एक एग्जाम्पल भी देते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, जितने भी आप हरूफ की तारीफ है या उनके टाइप्स है, उनको आपको लर्न करना है, साथ ही एक एग्जाम्पल भी साथ में याद रख लेनी है। दरअसल हरूफ की तारीफ कीजिए और मिसालें दीजिए। पहला जो यहाँ पे हरूफ जार, हरूफ तहसीन, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, नॉट कंफर्म फॉर एग्जामिनेशन। दिस मे बी और मे नॉट बी, बट मैं आपको यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि डायरेक्ट आप क्या कीजिए, हरूफ की तारीफ को क्या कीजिए, जितने भी उसके टाइप्स है उनको लर्न कर लीजिएगा, साथ साथ एक एग्जाम्पल भी जो है कर लीजिएगा। इसके बाद क्या है आपका, दैट इसके भी कितने मार्क्स है? 4 मार्क्स है। ये है कोई 29 मार्क्स। अभी सॉरी 29, ये हो गए 27, सॉरी 27 ये हो गए 22, सॉरी फॉर काइंड इंटरप्शन। पैसेज इसके 15 मार्क्स, और ये 5 में हो गए 20, और ये 4 हो गए 24 मार्क्स। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। ये मस्जिद काफी शानदार है, तो इसको आपको यूज करना है, यानी इस जुमले में लफ्ज शानदार क्या है, तो ये टोटली ग्रामेटिकल है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ग्रामर नहीं आता है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे जो पासिंग मार्क्स चाहते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं या वो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन दिए गए होंगे वहां से। चलो मैं उनके लिए मान के चलता हूँ कि वो 24 उन्होंने किए, उनके 24 में मिल गए जस्ट 20 मार्क्स, और ये क्वेश्चन भी वो स्किप कर देते हैं। उनके अभी तक 20 मार्क्स है, लेकिन जो पूरा पेपर करना चाहते हैं उनको ग्रामर अच्छे से आता होगा, और इसमें आपको उनको पता होगा कि ये ग्रामेटिकल वर्ड्स क्या होते हैं। जस्ट लाइक इस जुमले में लफ्ज शानदार क्या है, या यहाँ पे दूसरी जो एग्जाम्पल, दैट इज दौड़ने वाला गिर गया, इस जुमले में दौड़ने वाला क्या है, ठीक है, यानी वो काम कर रहा है, ऐसे वो आपको करना है, दैट ये यहाँ पे काम करने वाला है, तो आपको इसका भी आपको आंसर बताना होगा, क्योंकि जिसने ग्रामर पढ़ा होगा उसको ये अच्छे से आएगा कि इन चारों ऑप्शंस में से इसका आंसर क्या आएगा। इसके बाद ये 5 ऐसे ही होंगे, इनके भी 5 मार्क्स है, यानी आपको ग्रामेटिकल वर्ड्स ढूंढने होंगे, जस्ट लाइक कि बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, इस जुमले में चूहा क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन से, यानी आपको एक सेंटेंस दिया होगा, आपको एक जुमला दिया होगा, उसमें कोई वर्ड या अल्फाज लिया गया होगा, वो आपको बताना है कि ग्रामेटिकली ये क्या है। जस्ट लाइक आप इंग्लिश में पढ़ते हो प्रोनाउन, वैसे नाउन, एडवर्ब, ठीक है, ये आपको वैसे ही बताना है। इसके बाद इस जुमले में खूबसूरत क्या है, ये ऊपर का क्वेश्चन है, सॉरी ये ऊपर का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपको देखने को मिलेगा, दैट इज जो कि हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, दैट इज मुहावरा, ठीक है, यानी मुहावरात। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखने को मिलेंगे मुहावरे, तो इनके कितने मार्क्स है, 2 ही मार्क्स है। तो दारी सेल मुहावरात में में से दो जुमले बनाइए, यानी आपके कितने हैं, 4 यहाँ पे दिए गए होंगे, चारों चारों में से आपको कितने मुहावरों को सॉल्व करना होगा, 2 मुहावरों को सॉल्व करना होगा। इन चारों को आप करके जाइएगा अच्छे से। वैसे भी आप क्या करोगे इसमें से, आपने स्कूल में भी पढ़े होंगे ग्रामेटिकल में, 5 या 10 आप अच्छे से करके जाना, उनमें से ही कोई ना कोई आएगा, तो आपको अच्छे से आएंगे वहां पे। इसके बाद दरी झेल में से किसी एक जुमले की तरकीब नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिखिए। तो इसकी आपको तरकीब नहवी करनी है और फिर आपको जुमले का नाम भी लिखना है। इसके कितने आपको मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, दर इज सेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने मतलब 4-5 स्लाइड्स यूज किए कि आपको अच्छे से समझ आए कि कैसे क्या करना है। दरिज सेल असनाफ में किसी एक सिनफ पर रोशनी डालिए। तो यहाँ पे क्या क्या है, दास्तान, ड्रामा, गजल, मरसिया। यहाँ पे आप अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा कि कौन कौन सा है। एक तो है दास्तान, ड्रामा, गजल, मरसिया। यहाँ पे मैं साथ साथ इसको लेके चलता हूँ, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो था दास्तान, ठीक है, नावल भी था, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं जो आपकी आपकी बुक है यहाँ पे, तो एक तो है दास्तान, नावल, और यहाँ पे आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो इस पोर्शन में से, किस में से, स्निफ का जो क्वेश्चन होगा, स्निफ का क्वेश्चन नंबर 8, तो कहाँ कहाँ से आएगा, एक तो इस वाले में से यहाँ तक, इस वाले में से 2 आएंगे, टोटल आपको 4 पूछे जाएंगे। इसमें से 2 आएंगे, ये भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा प्रिपेयर करना है। इसमें से 2 आएंगे, और इसको और 2 कहाँ से आएंगे, यहाँ से या तो मार्सी आएगा, या तो रुबायत या गजल आएगा, ठीक है, ये इसका और आएगा, टोटल 4 आएंगे या 3 आएंगे, 3 में से कंफर्म यहाँ से 2 आएंगे, या इस पोर्शन में से, सॉरी, इस पोर्शन में से 2 कंफर्म आएंगे, इस पोर्शन में से दास्तान, नावल, अफसाना, खाका, इंशाया, इसमें से कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है, लेकिन पूरे चारों में से आपको खाली एक ही करना है, ये सिर्फ है। तो ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको भी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ कि इस पोर्शन में से आप क्या क्या करोगे, जहाँ पे क्या क्या दिया गया है, दास्तान दिया, नावल दिया गया है, अफसाना, खाका, इंशाया। तो अफसाना और खाका आप नहीं करोगे, दास्तान और नावल और इंशाया आप इसमें से करोगे। अब जो स्टूडेंट्स खाली पास होना चाहते हैं वो बस ये 2 करके जाएंगे, एक तो दास्तान और नावल ये करके जाएंगे, ठीक है, ये हो गया सिर्फ, और साथ में ये करके जाएंगे गजल भी, ठीक है, एक तो करके जाएंगे दास्तान, नावल और गजल, गजल को पढ़ के जाइएगा। ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 8 के जो है गेस, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10,
सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 ही है। दरअसल सेल में से किसी एक का खुलासा कीजिए। तो खुलासा कहाँ से आपको आएगा, ये क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं साथ साथ। ये क्वेश्चन आपको आएगा इस पोर्शन से, इस पोर्शन से, खाली इस पोर्शन से आपको देखने को मिलेगा। ये वाला कौन सा, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आपको कहां से देखने को मिलेगा, इसी से। तो इसमें से भी आपको एक ही करना है। तो इसमें भी आपको मैं साथ साथ गैस देता हूं कि इसमें कौन सा प्रिपेयर करना है। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ये। तो इसमें से आपको प्रिपेयर करना है। एक तो करोगे आप, सॉरी 1 मिनट में इसको चेक कर लेता हूँ फिर से। यस, तो क्या क्या करना है आपको, एक तो आपको करना है इसमें से ये शेर चौथे दरवेश की, यहाँ से आपको खुलासा पूछा जाएगा। और आपको करना है इबरत, आसमान फूर और लहू और हाली। और जिन स्टूडेंट्स को खाली पासिंग मार्क्स करने हैं वो क्या करेंगे, एक तो वो करेंगे आसमान फूल और लहू, इबरत करेंगे और उनको करना है हाली। ये तीनों, ठीक है, ये तीनों उनको करने हैं। इसको क्या करना है, जस्ट चैप्टर की जो है नॉलेज रखनी है, फिर वहां पे उसकी समरी लिखनी है, ये होता है खुलासा। ठीक है, तो क्या करना होगा, आपको क्या करना, इन चैप्टर्स की आपको समरी रखनी होगी। दैट इज दी, जिनको पासिंग मार्क्स करने, दैट इज इबरत, आसमान फुर लहू एंड हाली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, इसको माइंड में रख लीजिएगा। और जो पासिंग मार्क्स करना, जो अच्छे से पेपर करना चाहते हैं, वो शेर चौथे दरवेश की भी कहानी याद रखेंगे। इसके बाद क्या है, दैट इज दी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसके भी 5 5 नंबर आते हैं। जो पासिंग मार्क्स करना चाहते हैं उनको क्या करना है, उनको वहां वहां पे आए थे 30 मार्क्स, और सॉरी 24, और ये 4 हो गए 28। इन में से आपको 10 ही करने हैं, तो हो गए 38 मार्क्स। जबकि आपको कितने मार्क्स पास है, दैट इज 27। ठीक है, चलो आप ये क्वेश्चन भी छोड़ दो, वहां तक आपको आए 24, और ये हो गए 10, हो गए 34। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, दरिज सेल अशार की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला भी दीजिए। यहाँ पे मैक्सिमम जो कन्फ्यूजन रहता है, जो मुझे भी अपने टाइम पे हुआ था, वो कन्फ्यूजन ये है कि सर हम अशारों को कैसे याद रखें। यानी हमारी चैप्टर्स में से बहुत सी पोइम्स है या शायरी है, उनको कैसे याद रखें, और कैसे याद रखें कि ये किस शायर ने लिखी है। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि हम कैसे, इसके लिए एक ट्रिक है। उसके लिए मैं फिर एक 2 मिनट या 3 मिनट का हार्डली वीडियो बन जाएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो कैसे हम शायरी को पहचाने कि ये किस शायर ने लिखी है, इसमें थोड़ी सी एक ट्रिक है, आपने सुनी भी होगी। जस्ट लाइक कि ऐसे हम इसको याद रखते थे, इसके लास्ट में था आता है, या इसके लास्ट में कैसे कैसे आता है, ये किस शायर ने लिखी, ऐसे इसको लर्न करना है। अगर आप डिटेल्ड चाहते हो कि मैं मतलब आप डिटेल चाहते हो कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि कैसे हम शायरी को याद रखें कि इसका शायर कौन है, तो फिर आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। वरना मैं यहाँ पे भी आपको बता दूं कि इसको क्या करना है। आप चैप्टर्स के थ्रू जाइए, उनके शायर में, उनके अशारों में लास्ट में आता है कैसे कैसे, इसको याद रखिए कि ये कैसे कैसे किसके शायर में आते हैं, यानी इसका शायर कौन है जिसने अशार लिखा है। इस अशार में लास्ट में आता है कैसे कैसे। और पूरे की पूरी उस बुक में, या सॉरी पूरी बुक में नहीं, पूरे के पूरे उस चैप्टर में कैसे कैसे होंगे, लास्ट में जितने भी अशार होंगे, तो वो उस शायर ने लिखे होंगे। अगर समझ नहीं आया है, नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कर लीजिएगा। यानी इसमें लास्ट में लिया है, ये जिस भी चैप्टर का अशार होगा, या जिस भी शायर ने ये अशार लिखा होगा, उसने हर किसी अशार में लास्ट में यूज किया होगा, लिया लिया। ठीक है, ये कितने होंगे आपके पास, 3 होंगे टोटल, 6 होंगे, 6 में से आपको 3 करने हैं। हर किसी के कितने मार्क्स है, 2 2 मार्क्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, दारी सेल सवालात में मुख्तसर जवाब दीजिए। तो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन होगा कि सर कितना हम प्रिपेयर करें इसमें से, क्योंकि 2 ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए ये प्रोसीजर है, ये भी मैं आपको यही पे क्लियर कर दूं कि क्वेश्चंस आपको कहाँ से याद करने हैं। टोटल कितने क्वेश्चन है, एक तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए, ये भी मैं बताऊंगा कहाँ से लर्न करने हैं। फिर और ये कितने सवाल थे, 3 सवाल थे। तो टोटल आपको 5 सवाल है। पूरी बुक में से, जितनी भी आपकी उर्दू बुक है, टेक्स्ट बुक, पूरी बुक में से आपको 5 ही सवाल पूछे जाएंगे। उसके लिए मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर आपको लर्न करना है। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, एक तो आप करोगे पहले सॉरी एक तो आप करोगे पहले कितने चैप्टर्स, पहले 4 चैप्टर्स आप अच्छे से लर्न करोगे। ठीक है, हो यहाँ से आपको हो जाएंगे। और आपको करने हैं लास्ट के कितने चैप्टर्स, ये पहले 3 अच्छे से लर्न करने हैं। एक तो क्या करना है, एक तो आपको यहाँ पे करने हैं पहले 4 चैप्टर्स। ठीक है, और इसमें से आपको करने हैं 3 चैप्टर्स।
ठीक है, लास्ट में से। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, ये 3 कर सकते हो या फिर ये 3 कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। एक तो पहले 4 और लास्ट में 3 हो गए 7 चैप्टर्स। इनमें भी जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये किसके लिए हो गया? टेक्सुअल क्वेश्चंस के लिए हो गया कि आपको टेक्सुअल क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, दारिसेल में से किसी एक हालाती जिंदगी पर नोट लिखिए। तो अब हालाती जिंदगी किस पर लिखनी है? यहाँ पे जो आपकी टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे सिर्फ अलग से आता है, और ये भी मैंने बताया कि खुलासा कहाँ से आता है। अब मैं ये भी आपको बताऊंगा कि हालात जिंदगी किस पर आएगा। ठीक है, क्या वो इसमें से आएगा, क्या वो इसमें से आएगा, ये मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट कौन सा इस साल रहने वाला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि कंफर्म आएगा। ठीक है, एक वो होगा, जितने भी ऑप्शंस आपके पास होंगे एक ऑप्शन वो देखने को आपको मिल जाएगा। तो कौन कौन सा आपको करना है, दैट एक तो आपको करना, यहाँ पे 4 होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से आपको कितना करना है, एक ही करना है। तो यहाँ पे आप साथ साथ, यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है, यहाँ पे अपने पास एक पेज पे, तो आप साथ साथ नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन सा आपको करना है जो कि इंपॉर्टेंट है। एक तो आप करोगे मीर अमन, और करोगे अलामा इकबाल, और करोगे गालिब। ठीक है, ये 3 आपको करने हैं। कौन कौन सा, इसको आप नोट कर लीजिए अपने पास कौन कौन सा करना है। एक तो ये वाला करना है गालिब। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ। एक तो आपको करना है गालिब। ठीक है, और आपको करना है साथ में ही मीर अमन भी आपको करना है अच्छे से। एक गालिब और मीर अमन, और साथ में आप करोगे जो कि मैंने बताया कि गालिब आपको करना है, मीर अमन, अलामा इकबाल और गालिब। याद नोट कर लीजिए एक बार फिर से, मीर अमन, अलामा इकबाल और गालिब। ठीक है, और साथ में आप अगर चाहते हो कि अगर, या फिर आपने लर्न भी किया होगा, दैट इज सर सैयद अहमद खान। ठीक है, ये आपको अच्छे से करके जाना है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस साल कौन सा पूछा जाएगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी एक तो मीर अमन, दूसरा गालिब होगा। ठीक है, ये दो आप 4 टोटल होंगे, 4 में से ये दो कंफर्म होंगे। ठीक है, इन दो को आप अच्छे से कर लीजिएगा। एक तो नावल, और दूसरा कौन सा आपको, सॉरी, एक तो मीर अमन और आपको गालिब करना है अच्छे से। इसके बाद जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर दैट इज दी, इसके बाद हिस्सा दौल जो है, दैट इज दी, अपने किसी गैर रियासती दोस्त के नाम। यहाँ पे कौन सा है, दैट इज खत। और यहाँ पे क्या है, दैट इज अपने स्कूल की सरबराह के नाम। तो खुद आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये वाला जो है दैट इज इनफॉर्मल, क्योंकि दोस्त के नाम है, और ये वाला स्कूल के नाम है, दैट इज, ये कौन सा होगा, दैट इज फॉर्मल। लेटर पैटर्न में आपको यहाँ पे साथ साथ क्लियर कर दूं आपका। यहाँ पे पहले हम कौन सा करेंगे, दैट इज फॉर्मल लेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, दरखास्त भी, जो कि ऑफिशियल होता है ऑफिस के लिए, जो कि आप स्कूल के लिए लर्न करोगे अगर स्कूल पे कोई लेटर होगी। तो दरखास्त यानी ऑफिशियल, या जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल, उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो पहला जो होगा, पहली सत्र में अफसर का ओहदा और पता लिखा जाता है। और जो दूसरा है, दूसरा के पहले आप क्या करोगे, पहले जब आप स्टार्ट करोगे, फिर जिसको भी आपको ये लेटर लिखनी है, फॉर एग्जांपल आपको ये लेटर लिखनी है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, तो उसमें आप क्या करोगे, तो उसमें आपको क्या करना है, दैट इज दी, उसमें आपको पहले उसका ओहदा लिखना है कि उसका ओहदा क्या होगा। पहले सत्र में अफसरा का ओहदा और पता लिखा जाता है। यहाँ पे मैं साथ साथ, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी ली हुई है, दैट इज क्या है यहाँ पे, बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, गवर्नमेंट स्कूल, जो भी यहाँ पे एड्रेस है। तो पहले आपको क्या लिखना है, ओहदा। तो ओहदा क्या है यहाँ पे, दैट इज द हेडमास्टर, दैट मीन बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहिब, गवर्नमेंट हाई स्कूल। तो ये हो गया पहली सत्र में आपको क्या लिखना है, पहले सत्र में आपको लिखना है, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो उसका ओहदा लिखना है आपको। दैट इज पहले सत्र में अफसर का ओहदा और पता लिखा जाता है। अब दूसरा क्या करना है आपको, दूसरी सत्र के दरमियान, दूसरी सत्र के दरमियान में जनाब आली या मोहतरमा लिखे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फिर आपको दूसरी जब आप लाइन स्टार्ट करोगे, वहां पे आपको क्या लिखना है, उसके सेंटर में आपको लिखना है जनाब अली, या फिर आप लिखोगे मोहतरमा। ठीक है, जिसको भी आपको लिखनी होगी। तो वैसे हम मोस्ट ऑफ द केसेस क्या हम यूज करते हैं, दैट इज दी जनाब आली। तो ये हो गया पहली लाइन में, पहले सत्र में आपको क्या लिखना है, उसका ओहदा लिखना है कि वो हेडमास्टर है, फिर आपको क्या लिखना है, जनाब आली।
हो गया दूसरे सत्र में। उसके बाद तीसरे सत्र में 2 या 3 अल्फाज की जगह छोड़कर मुअद्दबाना अंदाज में अपना मकसद तहरीर कीजिए। यानी अब आपकी आती है बॉडी, उस बॉडी को अब आपको डिफाइन करना है। तो बॉडी को आप कैसे डिफाइन करोगे? जैसा कि आप लिखते हैं, गुजारिश खिदमत यूं है, जस्ट लाइक पहले आप क्या लिखोगे? गुजारिश या मुअद्दबाना इल्तिमास है या निहायत अदब से गुजारिश है। कि जस्ट लाइक आप लिखते हो कि गुजारिश खिदमत यूं है कि जस्ट लाइक आप लिखते हो आप इंग्लिश में विद ड्यू रेस्पेक्ट, तो पहले आपको क्या लिखना है? पहले सत्र में उसका ओहदा लिखना है जिसको भी आप ये लिख रहे हो, दैट मींस बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। उसके बाद दूसरे सत्र में जनाब आली यानी सेंटर में लिखना है। फिर तीसरे सत्र में आपको स्टार्ट किससे करना है? अपनी बॉडी स्टार्ट करनी है, जो भी आपको लिखना है किसे स्टार्ट करना है, या फिर गुजारिश ये है कि, या फिर मुअद्दबाना इल्तिमास है, या निहायत अदब से गुजारिश है कि। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। वैसे हम यूज करते हैं कि गुजारिश खिदमत यूं है कि, फिर जो भी आपको लिखना होगा आगे। फिर आपको क्या करना है? दरख्वास्त मुख्तसर सादा अल्फाज में लिखे। यानी जो भी आप बॉडी लिखोगे अब, ठीक है, जो भी आप बॉडी लिखोगे वो सादा मतलब सिंपल वर्ड्स में होनी चाहिए, वो सादा अल्फाज में होनी चाहिए या सिंपल वर्ड्स में होनी चाहिए वो जो बॉडी है। इसके बाद आपको क्या करना है? दैट इज द लास्ट में दरख्वास्त के खात्मे पर कोई दुआ या जुमले मुअद्दबाना अल्फाज जरूरी लिखने चाहिए। तो क्या लिखना है? जस्ट लाइक हम लास्ट में क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के साथ साथ बता दूं, साथ साथ रिपीट करता हूँ। पहले प्रिंसिपल का ओहदा या ऑफिसर का ओहदा क्या होगा? फिर सेंटर में जनाब आली, फिर आपको बॉडी, गुजारिश ये है कि, या फिर गुजारिश खिदमत यूं है कि, जो भी आप याद करोगे। फिर आपको लास्ट में क्या लिखना है? अल अर्ज, या आप क्या लिखते हो? जस्ट लाइक कि इंग्लिश में हम लिखते हैं यूअर्स फेथफुली। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे अपने हिसाब से। या आप लिखते हो आपकी एन नवाजिश। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो एन नवाजिश। फिर आपको क्या लिखना है साथ में? एक तो अपना नाम या फिर रोल नंबर। अगर देखो ज्यादातर जो आपके एग्जाम्स में आती है, यहाँ पे मेरे पास कुछ पेपर्स है, रीसेंट पेपर्स, जो कि कंटिन्यूसली 2 बार आई हुई है। यहाँ पे मैं आपको डिक्टेट साथ साथ कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको लिखनी है कारोबारी जो होगी, दैट इज दी, एक सेकंड आप ऐसी रुकिएगा। अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम फीस माफ करवाने के लिए दरखास्त लिखिए। यानी फीस माफ आपको लिखना है अपने प्रिंसिपल के नाम। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे? अल अर्ज सईद इरफान सदीक, या आपका जो भी नाम होगा। और आपको साथ में क्या लिखना है? रोल नंबर लिखना है। और आपको क्या लिखना है साथ साथ? फिर आपको तारीख भी लिखनी है, तारीख क्या होगी। तो इस साइड आपको तारीख लिखनी है, सॉरी, इस साइड आपको अपना डेट लिखना है। और इस साइड आपको अपनी डिटेल्स लिखनी है कि आपको मतलब आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आप किस क्लास में पढ़ते हो। तो पहली लाइन में पहले सत्र में क्या लिखना है? ऑफिसर का ओहदा। फिर दूसरी लाइन में सेंटर में जनाब आली। फिर तीसरी लाइन में से आप स्टार्ट करोगे किससे? गुजारिश ये है कि, या फिर जैसे भी आप लिखते हो गुजारिश खिदमत यूं है कि। और जो आपकी बॉडी होनी चाहिए जिसमें आप ये लिखोगे, जो भी आप एक्सप्लेन करोगे, वो सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखना है? अल अर्ज या ए नवाजिश, और अपना नाम, रोल नंबर और डेट। इसके बाद जो है, जो कि मैंने बताया कि आप दोनों में कोई भी कर सकते हो। इसके बाद आपका कौन सा आता है? दैट इज द इनफॉर्मल लेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं उर्दू में? खत। तो ठीक है, इसके बाद क्या आता है? दैट इज इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में आपको क्या लिखना है? जो कि इनफॉर्मल आता भी है। यहाँ पे मेरे पास एक पेपर्स, कुछ कुछ पेपर्स है मेरे पास। मैं आपको बताऊंगा अभी कौन सा है। ये कंसिस्टेंटली 2 साल आया हुआ है। अपने छोटे भाई के नाम खत लिखे, जिसमें उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की अहमियत से वाकिफ कराए। ठीक है, ये यहाँ पे आई हुई है। पहले आपको क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है जहाँ पे भी आपको ये भेजनी है। जस्ट लाइक आपका भाई जो है, मेरे स्टूडेंट्स अगर मैं बता दूं कि मोस्टली कहाँ कहाँ से, किस डिस्ट्रिक्ट से है। तो जो मैंने देखे मोस्टली डिस्ट्रिक्ट जो है, दैट इज फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कुफवारा एंड फॉलोइंग बाय द डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा। एंड फिर जो है थर्ड नंबर पे पुलवामा आता है। जैसे कि मेरे पास रिक्वेस्ट आती है जो खुद का नाम बोलते हैं। अब ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स है, मतलब जिनका एड्रेस है, जिनके डिस्ट्रिक्ट का नाम मुझे नहीं पता है। तो आप मुझे साथ साथ अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। तो हमें पता चलेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट से हमारा ज्यादा सपोर्ट होगा। तो जस्ट लाइक हमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हमें ये लिखनी होगी। जस्ट लाइक यहाँ पे हमें लिखना होगा गांधरबल या कोई भी। जस्ट लाइक मैं श्रीनगर से हूँ, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा श्रीनगर। फिर आपको यहाँ पे डेट लिखनी है, मतलब जहाँ पे मुझे ये भेजनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक लेटर है अपने अब्बा जान के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? सेंटर में तीसरे सत्र में, पहले सत्र में एड्रेस, दूसरे सत्र में तारीख, तीसरे सत्र में आपको सेंटर में लिखना है प्यारे अब्बा जान। ठीक है, यानी ग्रीटिंग्स आपको लिखनी है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है अस्सलामु अलैकुम। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस, बिकॉज हमारे पास जम्मू डिवीजन के भी स्टूडेंट्स है, तो वो क्या लिखेंगे इसके पहले? वो लिखेंगे आदाब। ठीक है,
उनको यहाँ पे लिखना है आदाब, या जो भी अगर सिख कम्युनिटी का कोई भाई होगा या बहन होगी, कोई सिख कम्युनिटी से कोई स्टूडेंट होगा, वो यहाँ पे लिख सकता है सत श्री अकाल, यानी जो आप जो उनका खुद का कुछ मतलब होगा, मतलब जैसे भी वो स्टार्ट करते होंगे, तो हम मुस्लिम है तो हम करते हैं अस्सलाम वालेकुम। अब जो जिसको फॉलो करता है वो अपने हिसाब से लिखिएगा, जैसे लाइक सत श्री अकाल या नमस्कार जो भी लिखते हैं, आदाब लिख सकते हैं इन शॉर्ट। इसके बाद आपको खुद मतलब बॉडी लिखनी है जो भी आप कहना चाहते हो। फिर आपका क्या लिखना है, आपका बेटा नासिर महमूद, यानी आपको लास्ट में अपना नाम लिखना है, या आपका प्यारा बेटा भी लिख सकते हो अगर आप अपने बाप या अम्मी को लिखते हो, ठीक है। तो पहले आपको पहले सत्र में क्या लिखना है, एड्रेस, दूसरे सत्र में लिखनी है तारीख, फिर तीसरे सत्र के सेंटर में आपको लिखना है अपनी ग्रीटिंग्स, यानी प्यारे अबूजान या जिसको भी आप लिखते हो। तो फिर आपको फिर चौथे सत्र में क्या लिखना है, दैट इज अस्सलाम वालेकुम या आदाब आप लिख सकते हो। उसके बाद फिर आपको बॉडी लिखनी है, ये भी सिंपल होनी चाहिए, फिर आपको अपना नाम लिखना है लास्ट में। इसके बाद स्ट्रेटजी फॉर पासिंग मार्क्स। अब आपको मैं पासिंग मार्क्स कैलकुलेट करवा देता हूँ। ये आपका टोटल पेपर था, सॉरी यहाँ पे मैं आपको फिर से लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा दूं कि लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था। यहाँ पे होगी अपने, ठीक है, मतलब कारोबारी खत या ऑफिस ऑफिशियल खत, या जो कि आप ऑफिस में भेज देते हो, जिसको हम बोलते हैं दरख्वास्त या खत, ठीक है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि होता है उन्वान, ठीक है, या मजमून लिखना। अब आप क्या क्या करोगे, इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, दैट इज द इल्म बड़ी दौलत है। एक तो आप करोगे इल्म के फायदे, यहाँ पे मैं साथ साथ आपको बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। एक तो इल्म के फायदे इंपॉर्टेंट है, और इसमें इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है मोबाइल फ़ोन की तबाहकारियाँ, ठीक है। यहाँ पे मैं साथ साथ बता दूं आपको और कौन सा इंपॉर्टेंट, एक तो इल्म के फ़ायदे और मोबाइल फ़ोन के मुज़िर असरात या मोबाइल फ़ोन की तबाहकारियाँ, और आप करोगे साथ साथ एक सेकंड, मैंने आपके लिए लिखा था ये, इल्म के फ़ायदे, मोबाइल फ़ोन की तबाहकारियाँ, मोबाइल फ़ोन के मुज़िर असरात, और खेलों की अहमियत आप करोगे, ठीक है। ये तीन आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, इनमें से ही कोई ना कोई होगा, ठीक है। इल्म के फ़ायदे, मोबाइल फ़ोन या खेलों की अहमियत, ठीक है, ये तीन मज़मून है, इनको आप पढ़ के जाएगा अच्छे से। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इल्म के फ़ायदे, ठीक है। इसके बाद आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, क्वेश्चन तीन होंगे, दो दो नंबरात के। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि क्या करना है, पहले 4 चैप्टर्स और लास्ट के 3 चैप्टर्स, ठीक है, अच्छे से लर्न करने और खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जो पासिंग मार्क्स चाहते हैं उनके लिए मैं यहाँ पे मार्क्स कैलकुलेट करवा दूं कि उनके कितने मार्क्स आते हैं, और उनके कितने मार्क्स आ सकते हैं, और कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, और कहाँ से उनके इजी मार्क्स बन सकते हैं, ठीक है। पहले आपको देखने को मिलेगी पहले 3 पैसेजेस, तो हो गए 15 मार्क्स। उसके बाद अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल हो गए 5 मार्क्स, हो गए ये टोटल 20 मार्क्स, ठीक है। पहले 4 मार्क्स, पहले 4 क्वेश्चंस के 5-5 मार्क्स, हो गए 20 मार्क्स। उसके बाद मुहावरात, मुहावरात के 2 नंबरात है, चलो ये भी आप स्किप कर दो, ये मैं मतलब बोलता हूँ कि मैं और मे नॉट भी आपको आएगा, लेकिन ये 4 कन्फर्म आपको अच्छे से आएंगे, क्योंकि 3 पैसेजेस है और अल्फाजों को जुमले में इस्तेमाल करना है, ठीक है। हो गए ये 20 मार्क्स। उसके बाद क्या है, उसके बाद है असनाफ पे नोट, हो गए 5 मार्क्स, दैट इज 25। उसके बाद खुलासा, ये भी 5 मार्क्स। उसके बाद जो है एक और, दैट इज दी हालात जिंदगी, इसके भी 5 मार्क्स है। तो 5 + 5 हो गए 10, + 5 हो गए 15, और यहाँ पे कितने थे, 20, हो गए 35 मार्क्स। इसके बाद वो लिखेंगे खत, हो गए इसके 6 मार्क्स है, हो गए 41 मार्क्स, और मजमून है, हो गए 8 मार्क्स, दैट इज दी 49 मार्क्स। आपके कितने मार्क्स है, जस्ट आपको पासिंग मार्क्स है 27। अब मैं यही से आपको बोलता हूँ कि ये विदाउट प्रिपेयरिंग है। जैसे अगर आप ये वीडियो देखते हो, आप 49 मार्क्स अच्छे से कवर कर सकते हो, कहाँ कहाँ से, एक तो ये हो गए 20 मार्क्स पैसेज 3, और ये मुहावरों को जुमलों में, सॉरी अल्फाजों को जुमलों में इस्तेमाल, हो गए 20 मार्क्स। हालात ज़िंदगी 5 मार्क्स, खुलासा 5 मार्क्स, और यहाँ पे एक और है, दैट इज असनाफ 5 मार्क्स, हो गए 15 मार्क्स, हो गए टोटल 35। उसके बाद दफ्तरी या कारोबारी खत, उसका पैटर्न मैंने बताया कि कैसे लिखना है, इसके भी 6 मार्क्स से, हो गए 41, और मजमून के कितने मार्क्स है, 8 मार्क्स, ये भी मैंने आपको बताया कौन सा प्रिपेयर करना है अच्छे से, दैट इज इल्म के फायदे, हो गए 49 मार्क्स। और ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चंस भी लर्न नहीं करोगे, अब आप क्वेश्चंस भी अगर लर्न करते हो, इसके 6 और यहाँ पे 4 मार्क्स, हो गए 10 मार्क्स, दैट आर 69 मार्क्स, और टोटल 80 है। 80 में से आप अच्छे से, यानी अच्छे से, अगर आपको वो सारा ग्रामर नहीं आता होगा, जैसे लाइक मुहावरे, तरकीबी नहवी, या सॉरी तरकीबी नहवी होता है, या यहाँ पे आप देख सकते हो हरूफ की किस्में,
ठीक है। अगर आपको वो सब नहीं आता है और जैसा आपको क्या आता है, पैसेजेस और जुमलों में इस्तेमाल करना है, और ये नोट्स आपको याद करने हैं, जैसे लाइक दास्तान नावल होता है, वो याद करने हैं, और विदाउट ग्रामर आप अच्छे से 70 मार्क्स कर सकते हो। इसका मैंने जो आपका एक टोटल कैलकुलेशन दी है यहाँ पे। तो दिस इज द टोटल स्ट्रेटजी फॉर दी जिनको मार्क जस्ट पास करना है। एक ये हो गए 20 मार्क्स, फिर इनके 15 मार्क्स हो गए 35, खतूत के 6 मार्क्स यानी खत के 6 मार्क्स हो गए 41, मजमून के 8 मार्क्स हो गए 49, और उसके बाद जो क्वेश्चंस है उनके 10 मार्क्स हो गए 59। अब मैं मतलब यहीं से बोलता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में 20 मार्क्स भी काटता है, तब भी आपको 39 अच्छे से मिलते हैं। वो होते हैं 12 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, क्योंकि 27 पास है और 12 आप ज्यादा करोगे। किससे मैं बोलता हूँ यही से, अगर आपके एग्जाम में मतलब बहुत सारे मार्क्स, आपके हैंड राइटिंग के भी मार्क्स काटेगा, ठीक है, तब भी आपको कितने मिल जाएंगे? 37 मार्क्स, सॉरी 39 मार्क्स। तो ये रहा जो टोटल प्रोसीजर है। अब आपको ये कंफ्यूजन है कि सर अशार के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए, ठीक है। उसके लिए मैंने बताया कि या तो आप लास्ट में भी जो जो दो दो वर्ड्स है वो सेम होते हैं, हर किसी चैप्टर में अलग अलग चैप्टर में सेम होते हैं, ठीक है। यानी अगर गालिब की शायरी है उसमें लास्ट में कुछ अल्फाज आते हैं, ठीक है, वो पूरी उसकी शायरी में रिपीट होते हैं, तो आपको पता चलेगा। अगर आपको वो वाला अल्फाज एग्जाम में दिखेगा, दैट मीन्स दैट वो वाला शायर किसे लिया गया है, गालिब की अशारों से लिया गया है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर रहता है। अगर आप बोलते हो कि आप अशारों पे जो है एक्सप्लेनेड वीडियो होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसकी रिक्वेस्ट बता देना, उसके लिए भी वीडियो आ जाएगा। तो अब इसमें क्या है लास्ट में बचा हुआ इस आज के वीडियो में, तो ये हो गया, ये भी हो गया हमारे पास स्ट्रेटजी ऑफ पासिंग मार्क्स, मोर देन पासिंग मार्क्स अच्छे से। इसके बाद हमारे पास है, सॉरी ये इंग्लिश का जो है यहाँ पे स्लाइड आ गई है। तो क्वेश्चंस के लिए भी मैंने बताया कि आपको क्या करना है, कौन कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा फिर से जब इसकी जरूरत होगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत सारी वीडियोस लाते हैं। फिर वो आपके एमसीक्यूज हो या जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती है, वो आपको पहले मिल जाएंगे। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको पहले ही नोटिफाई किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।